दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु ने लोगों की भीड़ को देखा तो उन्हें उन पर दया आई, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की समान थके मांदे और असहाय थे। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपने फसल काटने के लिए मजदूर भेजें। प्यारे भाइयों तथा बहनों, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना चाहिए। प्रभु यीशु स्वयं लोगों की आवश्यकताओं को जानते थे। यदि वे चाहते तो सब कुछ अकेले कर सकते थे, फिर भी वे अपने शिष्यों से कहते हैं कि मजदूरों के लिए प्रार्थना करो। इसका अर्थ है कि प्रभु चाहते हैं कि हम उनके उद्धार के कार्य में सहभागी बने। वे चाहते हैं कि हम केवल अपनी नहीं बल्कि दूसरों की भी चिंता करें और उनके लिए प्रार्थना करें। यदि हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 को पढ़ें तो हमें एक ही संदेश बार बार दिखाई देता है, दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना करो। सबसे पहले कुछ लोग एक अर्ध रोगी को यीशु के पास लेकर आते हैं। उनके विश्वास को देखकर प्रभु उसे चंगा कर देते हैं। फिर एक अर्ध रोगी अपनी मृत पुत्री के लिए प्रभु से विनती करता है। यीशु उसके घर जाते हैं और उस लड़की को जीवित कर देते हैं। इसके बाद कुछ लोग एक गूंगे को प्रभु के पास लाते हैं और यीशु उससे भी चंगा कर देता है। इन घटनाओं में एक बात समान है, हर बार कोई ना कोई व्यक्ति किसी दूसरे की सहायता करता है। कोई बीमार को यीशु के पास लाता है, कोई अपनी बेटी के लिए विनती करता है और कोई पीड़ित व्यक्ति को प्रभु के पास लाता है। वे स्वयं चमत्कार नहीं करते, लेकिन वे दूसरों को यीशु से मिलाने का माध्यम बनते हैं। इसी संदेश को ध्यान में रखते हुए आज प्रभु कहते हैं, मजदूरों के लिए प्रार्थना करो। सामान्य रूप से हम सोचते हैं कि वे मजदूर केवल पुरोहित, धर्म बहनें या धर्म भाई हैं। निश्चय ही प्रभु ने उन्हें विशेष रूप से अपने रखवारे में काम करने के लिए बुलाया है। इसलिए हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि वे विश्वास योग्य होकर प्रभु की सेवा करें। लेकिन क्या केवल वही मजदूर है? माता कलीसिया हमें सिखाती है कि जिसने भी बपतिस्मा ग्रहण किया है वह मसीह का शिष्य है। इसलिए प्रभु की दाखबारी में कार्य करने के लिए सिर्फ पुरोहित और धन बहने ही नहीं बल्कि सभी लोग बुलाए गए हैं। अब प्रश्न यह है कि हमारा कार्य क्या है? हमारा कार्य है लोगों को प्रभु के प्रेम का अनुभव कराना, वहाँ मसीह का प्रकाश लाना जहाँ अंधकार है। आज दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग अपने अपने जीवन में इतना व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें दूसरों की दुख दिखाई नहीं देता। इसलिए प्रभु आज भी हमसे कहते हैं, मजदूरों के लिए प्रार्थना करो। यह प्रार्थना केवल नए मजदूरों के लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए भी है जो पहले से प्रभु की सेवा कर रहे थे, ताकि वे अपने बुलावे को पहचाने, विश्वास योग्य बने रहे और पूरे मन से प्रभु के कार्य को करते रहें। आइए आज मैं अपने आप से यह प्रश्न पूछे, क्या मैं केवल अपने लिए ही जी रहा हूँ? क्या मैं भी किसी को प्रभु के पास लाने का माध्यम बन रहा हूँ? क्या मैं भी प्रभु की दाखबारी का एक सच्चा मजदूर हूँ? प्रभु हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों के दुख को देख सके,
उनके लिए प्रार्थना कर सके और अपने जीवन द्वारा उन्हें प्रभु यीशु की ओर निकट ला सके। आमीन।